Welcome student. We will learn about viruses, the second chapter of class 6 computer. Viruses and hackers. We have already learnt about various computer viruses in previous classes and some are remained. So we will discuss about macrovirus. What is a macrovirus? तो macrovirus infects files and created using certain applications or programs that contains macros. If a virus comes into the computer, then every file of related virus related software will be infected. ये एक ऐसा वायरस है जो कि किसी भी मैक्रो मतलब कोई ऐसी फाइल होती है जिसको बार बार कॉपी पेस्ट किया जाता है, वो मैक्रो फाइल्स कहलाती हैं। और उन्हीं फाइल्स के द्वारा जो वायरस आता है वो मैक्रो वायरस कहलाता है। और ये हर मैक्रो फाइल्स को, या ये कहें कि इस प्रकार की रिलेटेड जो भी फाइल्स होती है वो इन्फेक्ट करता है। तो मैक्रो वायरस infects files that are created using certain applications. Certain applications or programs that contains macros. तो ये एक ऐसा वायरस है जिसमें जो कि उन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जो कि जिसमें मैक्रोज होते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा वायरस है वो है वर्म। वर्म वायरस क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो वर्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस है that can replicate itself and use memory, but it cannot add itself to another files or program. ये जो है that can replicate itself, ये अपने आप पैदा हो जाता है और क्या करता है, मेमोरी यूज करता है, but it cannot add itself to another files or programs. लेकिन ये अपने आप को दूसरे फाइल्स और प्रोग्राम में ऐड नहीं करता है। तो worm is a special type of virus that can replicate itself and use memory, but it cannot
spread itself to another files and programs। तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक विशेष प्रकार का वायरस होता है, जैसे कि जो एक तरह से धोखा देने का काम करता है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है वो दिखाएगा ऐसा कि जैसे वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ट्रोजन हॉर्स is a simple program that show itself as a useful program, but it is very destructive। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से होता है कि ये ऐसे शो करेगा कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से फ्री करेगा, लेकिन वास्तव में ये स्वयं अपने आप एक वायरस होता है। ये दिखाएगा ऐसे कि ये आपको आपके कंप्यूटर को बहुत अच्छा कर देगा, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। एंड द लास्ट इज ईमेल वायरस। ईमेल वायरस, कुछ वायरस जो ईमेल के द्वारा आते हैं वो होते हैं ईमेल वायरस, जो कि किसी के द्वारा भेजे गए ईमेल से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं। तो ईमेल वायरस सेंड्स ईमेल टू स्प्रेड इटसेल्फ। ईमेल वायरस sends emails to spread itself। मतलब if it is activated it causes some unexpected and usually harmful effects। मतलब ये ईमेल आता है और उसी के द्वारा फैलता है। अब ये हो गए कुछ वायरस। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब वायरस आता है तो किस प्रकार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है उसके। तो ये लक्षण और सिम्टम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप लोग अभी वायरस के टाइप्स जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरा। अगली क्लास में जो कि बनेगी उसमें हम लोग सिम्टम्स ऑफ वायरस और प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, यानी कि वायरस को पहचाने कैसे, उसके लक्षण क्या है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं वो हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ये आप लोग ये इसको रिवाइज करेंगे और प्रत्येक वायरस के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न है जो कि आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।